हम सर्वनाम प्रयोग से संबंधित नियम एवं निर्देश पे अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले विभिन्न प्रकार के सर्वनामों के संबंध में ये जानकारी हासिल की है कि किन सर्वनामों का प्रयोग किस लिंग और वचन में किया जाता है। जब तक हमें किसी सर्वनाम के लिंग और वचन की जानकारी नहीं होगी तब तक हम शुद्ध वाक्य की रचना नहीं कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में वाक्य शुद्धिकरण संबंधी प्रश्न आते ही आते हैं। जब तक हमें सर्वनाम के प्रयोग संबंधी उसकी क्या लिंग और क्या वचन है की जानकारी नहीं रहेगी तब हम शुद्ध वाक्य की रचना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन तथ्यों पे तो आपको गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि किन सर्वनामों का प्रयोग एक वचन, बहुवचन या दोनों वचनों में किया जाता है और किन सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या दोनों लिंगों में किया जाता है। तो चलिए हम ऐसे ही तथ्य को लेकर आज आए हैं और जानते हैं कि इन सर्वनामों का प्रयोग किन लिंग और वचनों में किया जाता है। तो नियम नंबर 5 में है कि हर कोई, हर एक, प्रत्येक या किसी ऐसे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग हर हमेशा दोनों लिंगों में सदा एक वचन में किया जाता है। इन तथ्यों को याद रखकर आप शुद्ध वाक्य की ही रचना कर सकते हैं। यदि आपको इन तथ्यों की जानकारी नहीं रहेगी तो आप शुद्ध वाक्य की रचना करने में सर्वथा विफल रहेंगे। जैसे हर कोई आएगी, कौन आएगी? हर कोई, अर्थात हर कोई यहां कर्ता के रूप में सर्वनाम आई और इसी के लिंग और वचन के अनुसार देखिए आएगी, आएगी इस पे कहीं भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है किंतु ईकारांत का प्रयोग किया गया है। तो ये ईकारांत जो है स्त्रीलिंग का प्रतीक है किंतु इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं करने से यह स्पष्ट होता है कि ये क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग की है और ये क्रिया हर कोई सर्वनाम के बदले में आई है। इसीलिए हर कोई भी एक वचन स्त्रीलिंग में है। इसी को हम कहें हर कोई आएगा, अर्थात इससे ये बोध होगा कि आने वाला कोई पुरुष जाति का है या पुल्लिंग जाति का है। यहां पर इस वाक्य में अनुस्वार का प्रयोग होगा ही नहीं। जिस वाक्य में हर कोई सर्वनाम का प्रयोग किया गया है उस वाक्य की क्रिया के अंत में अनुस्वार का प्रयोग होगा ही नहीं, लेकिन इसका प्रयोग एक वचन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंगों में किया जाता है। उसी तरह से अन्य वाक्य देख लीजिए, हर एक लड़की जाएगी। देखिए कौन जाएगी? तो हर एक लड़की, इस लड़की का विशेषण का काम कर रहा है, अर्थात यहां पर ये हर एक सर्वनामिक विशेषण भी है और ये सर्वनाम है। तो ये इस लड़की का बोध करा रहा है, इसीलिए क्रिया जो है सो स्त्रीलिंग रूप में आई है, जाएगी। ईकारांत स्त्रीलिंग का बोध कराता है किंतु इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात वह जो है एक वचन का बोध कराता है। देख लीजिए यहां पर दिया है हर एक लड़का जाएगा। जब हर एक लड़का यहां पर है यानी पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो यहां पर जाएगा यानी जाएगा एक वचन पुल्लिंग का प्रतीक है। अनुस्वार अगर होता तो यह बहुवचन का प्रतीक होता, लेकिन इसमें जब अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है तब यह एक वचन पुल्लिंग का प्रतीक है। अर्थात हर एक का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंगों में किया जाता है किंतु हर हमेशा एक वचन में ही हर एक का प्रयोग किया जाता है। इन तथ्यों पे हमेशा ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अन्य वाक्य है, प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। कौन जीना चाहता है? प्रत्येक व्यक्ति। ये व्यक्ति का ये सर्वनामिक विशेषण है प्रत्येक, इसलिए ये प्रत्येक जो है यह सर्वनाम के अनुसार ही ये चाहता है क्रिया का प्रयोग किया गया है। चाहता आकारांत जो है यह पुल्लिंग का प्रतीक है और है पे कोई अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात ये है एक वचन में है। अर्थात चाहता है एक वचन पुल्लिंग में है, अर्थात ये सर्वनाम भी एक वचन पुल्लिंग का है। और जब हमें स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग करना पड़ेगा तो प्रत्येक महिला जीना चाहती है,
तो जब यहाँ पर हम महिला का प्रयोग कर देते हैं, यानी स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तब उसके लिए यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी? चाहती है। यानी ई का रंग स्त्रीलिंग का बोध है, किंतु इस क्रिया पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात हर हमेशा ये क्रियाएं एक वचन में ही रहेगी। लिंग दोनों होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होगा, किंतु वचन एक वचन में ही होगा। अब अन्य वाक्य देख लीजिए, किसी का नहीं चला। किसका नहीं चला? किसी का, अर्थात किसी सर्वनाम का प्रयोग इस वाक्य में जब किया गया है तो चला क्रिया का प्रयोग किया गया है। चला क्या है? एक वचन पुल्लिंग का प्रतीक है, अर्थात ये साबित हो रहा है कि ये किसी जो है एक वचन पुल्लिंग का है। या अगर यहां पर स्त्री जाति का बोध होता तो चली क्रिया का प्रयोग करते। जब यहां पर किसी का प्रयोग पुल्लिंग को दर्शाने के लिए किया जाएगा तो चला, और स्त्रीलिंग को दर्शाने के लिए किया जाएगा तो चली। तो आप इस तरह से परीक्षा में आने वाले वाक्यों का शुद्ध रूप दे सकते हैं, और व्यवहार में भी जिन वाक्यों का प्रयोग करना पड़ेगा उन वाक्यों का शुद्ध रूप का प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।